पढ़ेंगे र और ल का आंकड़ा। ठीक है, पहले हम र का स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद ल पढ़ेंगे। अगर कोई भी शब्द जैसे करना, तो आपको ये याद रखना है कि र पहले नहीं आना चाहिए। ठीक है, र पहले नहीं आना चाहिए। किसी भी शब्द के बाद अगर र आता है तब र का आंकड़ा लगेगा। सेम ऐसे ही ल में भी है, अगर किसी भी शब्द के बाद ल आता है तब ल का आंकड़ा लगेगा। ठीक है, अगर कोई भी शब्द र से स्टार्ट हो रहा है, ल से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ आंकड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर किसी शब्द के बाद र है और ल है, तब वहाँ पर र और ल दोनों के आंकड़े एप्लीकेबल होंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, हाँ, दोनों लास्ट में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, बस उसके पहले कोई शब्द होना चाहिए, कोई व्यंजन होना चाहिए। जैसे करना, और अब यहाँ पर हो गया दाखिल। ठीक है, अब करना हो गया, तो मैं क्या करूँगी, इसके पहले देखो यहाँ पर र का आंकड़ा लगेगा, क्योंकि पहले क्या है, एक व्यंजन है, फिर र है। ठीक है, तो मैंने क्या करा यहाँ पर ये और ये जो मैंने ये स्टार्टिंग में बनाया है, ये वाला ऐसा डैश जैसा, तो इसको पढ़ते हैं र का आंकड़ा। ठीक है, मतलब ना के जैसा है। हाँ, इसको बनाएंगे पहले पर पढ़ेंगे बाद में। वो कैसे, लास्ट में बनता है। हाँ, जैसे कर है तो ये मैं बनाऊंगी पहले ऐसा, और फिर उसके बाद न बनाऊंगी। बट मैं रीड कैसे करूंगी, पहले क पढ़ूंगी, फिर र और फिर न। ठीक है, इसके पहले मतलब अगर र से कोई शब्द स्टार्ट हो रहा है, वहां आंकड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, बाद में आ रहा है शब्द, तब र का आंकड़ा बनाओगे और लगाओगे पहले। ठीक है, लगाओगे पहले, पढ़ोगे भी बाद में। ठीक है, और शब्द भी बाद में आना चाहिए। ठीक है, जैसे करना, पढ़ना, ये प हो गया, तो मैं क्या करूंगी, पढ़ना भी हो सकता है। हाँ, नहीं, वो र है ना, इसलिए। जैसे ये प के बाद र है, तो यहाँ पर एप्लीकेबल है आंकड़ा लगाना, तो मैं लगाऊंगी पहले ये छोटा सा ऐसा बनाऊंगी, और फिर इसके बाद प बनाऊंगी, और फिर आपने न का आंकड़ा लगाना है तो आप न का आंकड़ा लगा सकते हो, वरना आप पूरा भी न बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और पढ़ेंगे कैसे, पहले मैं पढ़ूंगी प, फिर वापस जाऊंगी इस आंकड़े पे र, और फिर मैं पढ़ूंगी न। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, पढ़ना, करना हो गया, देखना, नहीं, इसमें लास्ट में तो आप क्या करोगे, ड में स्टार्टिंग में ये बनाओगे, ये जो बना है ना, और फिर उसके बाद मैंने ये खींच दिया, तो ये हो गया डर। अब ये क्या है, गौरी, ग बनाया और ये र। ठीक है, बनाना पहले, और हमेशा याद रखोगे ये किस साइड बनता है, ये वाला आंकड़ा लेफ्ट साइड। ठीक है, पहले तो बनेगा ही बनेगा, और लेफ्ट साइड बनेगा, मतलब इस तरफ के लिए बनेगा। ठीक है, और अगर आप इसको गलती से ना इस तरफ बना दोगे तो वो हो जाएगा ल का। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अंदर साइड से ही लगेगा, लेफ्ट साइड से ही सारे आंकड़े लगेंगे। देखो, क वाली लाइन में जितने भी र से रिलेटेड वर्ड आए, क में जैसे क, ख, ग आ रहा है, तो वो आपका हमेशा अंदर साइड से र का आंकड़ा लगेगा। ठीक है, जैसे कर हो गया, गर हो गया, घर हो गया, घर भी आ रहा है, तो आप कैसे लिखोगे, घर। और फिर देखो, अब इसमें क्या है कि भाई घ तो हमारा डैश वाला रहता है, डैश वाला रहता है ना, तो आप इसको बीच में से काट दोगे, या फिर पहले डैश बना के निकाल दोगे। ठीक है, या तो बीच में से काट दोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, और ये जैसे मुझे लिखना है कर, तो ये जो छोटा सा बनाया ना, ये ऐसा क से रिलेटेड जितने भी वर्ड आ रहे हैं जिसमें र का आंकड़ा लग रहा है, तो आप हमेशा उसको अंदर साइड से बनाओगे, कर, गर, घर। ठीक है, और ये हो गया खर। ठीक है, आया समझ में, और इसको काट दोगे। ठीक है, ये इधर साइड से लगेंगे। अगर आप प से रिलेटेड कोई वर्ड आता है, जैसे पर हो गया तो ऐसा। ठीक है, बर हो गया तो ऐसा। ठीक है, भर हो गया तो ऐसा। ठीक है, और कुछ बच रहा है, फर, चर हो गया, अब वो आगे इस साइड बढ़े। ठीक है, ये इस साइड मतलब लेफ्ट साइड, देखो लेफ्ट साइड बन रहा है ये वाला, ये देखो लेफ्ट साइड है। अब च वाले देखो, चर आया तो वो इस साइड। ठीक है, झर आया तो इस साइड, ये लास्ट में भी काट सकते हो, बीच में भी काट सकते हो। ठीक है, जर आया इस साइड, और इसके बाद क्या आता है, झर, झर आया इस साइड। अब इसके बाद देखो, ट वाले लाइन में अगर र आते तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में ही लगेगा, इसी साइड बनेगा, लेफ्ट साइड। इसमें तो इजीली समझ में आ रहा है, लेफ्ट साइड। ठीक है, एक मिनट पॉज लगेगा, इस साइड से लगेगा। डर बनाना है तो इस साइड से। ठीक है, सारे इस साइड से बनेंगे। अब यही अगर वक्र रेखा में बन रहा है, मैं पीछे बता देती हूँ। वक्र रेखा मतलब जो कर्व वाली लाइन है, व, र, ठीक है, ह, इन सब में अगर र आ रहा है, जैसे कि वर, ठीक है, रर, हर, ठीक है, नहीं वो इतना ही रहने दो, ये हो गया, और ये लर।
तो आप क्या करोगे, जैसे व के बाद र है तो आप व को ही बड़ा कर दोगे। ठीक है, जो वक्र रेखा में अगर आ रहे हैं ये शब्द तो आप इसी को बड़ा कर दोगे। जैसे स है, ठीक है, सर भी हो गया। र 2 बार र आ रहा है तो आप बड़ा कर दोगे, इतना बड़ा भी नहीं, नॉर्मल साइज का। हर आ रहा है तो मैंने यहाँ तक ह हो गया, इसको मैं बड़ा कर दूंगी तो ये र जुड़ गया। अब लर आ रहा है तो मैं ल को यहाँ तक लिखूंगी, इसके बाद र आ रहा है, इसमें मत लगाऊं इसमें क्योंकि पूरा बनेगा, पढ़ने में नहीं है तो इसको छोड़ दो। क्योंकि अगर सर आ रहा है तो मेरे पास 2 चीज़ है, मैं स को ऐसे करके ये वाला भी कर सकती हूँ, ठीक है, जिसमें आंकड़े कोई भी नहीं लगेंगे। और अगर मुझे आंकड़ा लगाना है तो मैं स का मुझे पता है कि आंकड़ा बनेगा, क्योंकि पहले क्या आ रहा है स, और फिर इसके बाद में इसको ही थोड़ा बड़ा कर दूंगी। ठीक है, स ये देखो स हो गया और ये र हो गया। ये तो नॉर्मल रा बनाया है। क्यों नॉट समझ गई? तो ये इसको ऐसे ही बनाना है। अगर स के साथ र कभी भी दिखे तो आपको उसको ऐसे ही बनाना है, स और र। अच्छा, वो वैसा वाला रा का आकार जो अपन पढ़ रहे हैं करो नहीं, वाला, इसमें कैसे वो नहीं बनेगा? लगेगा। स देखो अपन ऐसे बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं, इसमें आप र कैसे जोड़ोगे? ऐसे तो जोड़ नहीं सकते, तो मतलब ऐसे जोड़ सकते हो बट पढ़ने में दिक्कत आएगी। इसलिए अगर स के साथ र कभी भी दिखे तो आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो मतलब हम लोग फिर कर्म। तो अब बताओ क में र कैसे बनेगा? यहाँ से देख लो, ये मैंने बनाया और इसमें म बना दिया। पढ़ेंगे कैसे? क र और म। ठीक है, अगर मुझे कर ना लिखना है तो मैं क्या करूंगी, अंदर साइड से ये मैंने ऐसे थोड़ा कर्व जैसा क बनाया और फिर मैंने न बना दिया। ठीक है, चरना लिखना है तो मुझे पता है च इस साइड से बनता है, तो मैंने पहले ही बनाऊंगी च में र का आंकड़ा और ये हो गया न। ठीक है, परस्पर लिखना है, प के साथ मैंने र बनाया, फिर मैंने देखा कि भाई स का आंकड़ा तो मैंने पढ़ लिया है और फिर ये इसको गोल घुमा दिया, तो परस्पर। ये वाला जो है ना, ये आगे चल के आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे क्या बनाना है। परस्पर और फिर पर से बना दिया। हाँ, तो क्योंकि इसी में स का करके आंकड़ा बनाया। भी है और र भी है। वो वाला पर बनाया है, ये वाला। हाँ, ये कौन सा पर? अरे ऊपर और पर अपन ने पढ़ा हाँ है। हाँ, वही बनेगा। देखो वही जैसे बनेगा। पर के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो छोटा सा बना है ये र का आंकड़ा होता है, तो ये र का आंकड़ा, ये जो दिख रहा है ना ये वाला, ये होता है र का आंकड़ा। अब ये देख कर है तो द बनाया मैंने, ख बनाया, फिर इसके बाद क्या है क और र। तो जब आ रहा है तभी आपको आंकड़ा बनाना है। ठीक है, अब देख रहे हो दे और ख में तो द ख बना दिया, इसके बाद क है, क के बाद र का आंकड़ा है, तो मैं क में र का आंकड़ा लगाऊंगी। देखो पहले क आ रहा है फिर उसके बाद र आ रहा है, तो मैं क में आंकड़ा लगाऊंगी र का। ठीक है, परमेश्वर हो गया। प में है, देखो प के बाद र है तो मैं प में र का आंकड़ा लगाऊंगी। फिर म हो गया, फिर ये श हो गया और ये वर। मैंने बताया था ना अभी आपको कि अगर अगर र आ रहा है तो आप उसको बड़ा कर दोगे, पर यहाँ पर क्या ये तीनों चीजें साथ में आ गई है। इसका एक अलग कंसेप्ट है, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, फ के साथ अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, पहले फ आ रहा है तो मैं फ में र का आंकड़ा लगाऊंगी और फिर मैं म और न। ठीक है, डरता, डरता। देखो यहाँ पर मैंने सारे शब्द लिख दिए, गलत नहीं लिखना जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब देख लोगे ड वाले में इस साइड से बनता है, तो डर ता। ठीक है, अब र का आंकड़ा किस में आ रहा है? ब में, तो मैं ब में ये वाला बनाऊंगी र। फिर उसके बाद मैं लिखूंगी स ता। ठीक है, ब हो गया, र हो गया, स ता। ठीक है, प र म। ठीक है, इतना ही बता।